Question 11. A particle moves along the curve 6y equal to x cube plus 2. Find the points on the curve. हमें पॉइंट्स फाइंड करने हैं, मतलब उनके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं. At which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. x के रेस्पेक्ट में y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है 8 टाइम्स फास्ट. ठीक है, तो या तो डायरेक्टली ही समझ में आता है क्या बोलना चाह रहे हैं कि विद रेस्पेक्ट टू x y का रेट ऑफ चेंज है 8, या फिर आप इसे ऐसा भी बोल सकते हो. ठीक है, या तो डायरेक्टली समझा, अगर डायरेक्टली नहीं समझा, आप इसे टाइम के रिस्पेक्ट में देखना चाहते हो तो भी रेट ऑफ चेंज, और ऐसा देखिए रेट ऑफ चेंज ऑफ y मतलब dy बाई डी टी इज 8 टाइम्स 8 इंटू रेट ऑफ चेंज ऑफ x. ऐसा लिख लीजिए. ठीक है, तो इसका मीनिंग हुआ, अगर हमने ट्रांसपोज किया dx बाई डी टी को तो ये आएगा dy बाई डी टी डिवाइडेड बाय dx बाई डी टी इज इक्वल टू 8. अब dy बाई डी टी और dx बाई डी टी इनका डिवीज़न हो रहा है, तो आप ऐसा लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, डी टी हटा दिया, dy बाई डी एक्स क्या हुआ 8. तो इस तरह से भी ये समझ में आ रहा है कि dy बाई डी एक्स का वैल्यू 8 है. ठीक है. तो हमें कर्व पर वो पॉइंट्स फाइंड करने हैं जहां dy बाई डी एक्स 8 है. तो गिवन क्या है कि 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. विद रिस्पेक्ट टू x मैंने डिफरेंशिएट किया बोथ साइड्स. डी बाई डी एक्स ऑफ 6y इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस 2. सिक्स इंटू वाई है, 6 कॉन्स्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन में है, डिफ्रेंसिएशन से बाहर रखा, तो डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू, इसे अलग अलग कर लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्यूब प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 2. 6 टाइम्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स 3x स्क्वायर्ड हुआ, प्लस 2 कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हुआ. डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू हमें पता है 8 है, यहाँ वैल्यू पुट कर दिया, तो 6 इंटू डी वाई बाई डी एक्स मतलब 8 इज इक्वल टू 3x स्क्वायर्ड. तो यहाँ से आया 6 इंटू 8 बाय 3 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर्ड. 3 टू ज़ा 6, तो इसका मीनिंग एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 8 16 आ रहा है. फर्दर सॉल्व किया, इसे क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 0. क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक की तरह ही सॉल्व कीजिए. इसे लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर माइनस 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू 0. तो यहाँ से आया x का वैल्यू या तो -4 है या फिर x का वैल्यू 4 है. x के दो वैल्यूज़ आए. हमें रिलेशन दिया है x और y में क्या, 6y इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. सिक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस 2. तो x का बारी बारी से वैल्यू डाला. x का वैल्यू जब -4 है, व्हेन x इज इक्वल टू -4, तब क्या बन रहा है ये रिलेशन, 6y इज इक्वल टू
-4 का क्यूब प्लस 2, इस रिलेशन की बात कर रहे हैं। और जब x का वैल्यू 4 है तब क्या बनेगा ये रिलेशन, 6y इज इक्वल टू 4 क्यूब प्लस 2। तो यहाँ से अलग अलग सॉल्व कर लीजिए। अभी 6y इक्वल टू -4 का क्यूब क्या होगा, -4 इंटू -4 इंटू -4, 4 4 ज़ा 16, 16 4 ज़ा 64, और -3 बार मल्टीप्लाई हुआ तो माइनस इंटू माइनस प्लस, फिर प्लस इंटू माइनस माइनस, तो -64 प्लस 2 आ रहा है। 6y इज इक्वल टू -64 प्लस 2 -62, तो यहाँ से y का वैल्यू आया -62/6। सिंप्लीफाई कीजिए, 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12, तो y का वैल्यू आ रहा है -26/3। तो जब x का वैल्यू -4 है तब y का वैल्यू -26/3 है। तो ये एक आंसर हुआ। यहाँ देखिए, जब x का वैल्यू 4 है तब y कितना आ रहा है, 4 क्यूब हुआ 64 प्लस 2, तो यहाँ से y आ रहा है 64 प्लस 2 66, और 6 था मल्टीप्लिकेशन में, डिवीज़न में ले आए 6, तो 6 11 ज़ा 66, तो यहाँ से y का वैल्यू 11 आया। तो y का वैल्यू 11 कब है, जब x की वैल्यू 4 है। तो ये कोऑर्डिनेट क्या आया, x की वैल्यू x, y होता है ना कोऑर्डिनेट, तो 4, 11, ये भी एक आंसर है। ठीक है, तो ये दो कोऑर्डिनेट्स हमारे आंसर है, 4, 11 और -4, -26/3। ये डिवीज़न मैंने रॉन्ग किया, इसे करेक्ट कीजिए। ये 226 नहीं है ना, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, तो 31 आएगा। तो एक कोऑर्डिनेट आया -4, -31/3, और एक आया 4, 11।